नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर प्रयागराज से। भाजपा नेता के नाबालिग पुत्र के खिलाफ सपा सभासद व विधायक द्वारा मारपीट के आरोप में फर्जी मुकदमे में फंसाया गया। सुनिए भाजपा नेता चांद मोहम्मद चंदू व अन्य कार्यकर्ताओं सभासद की जुबानी। आइए हम अपने कैमरामैन विनय शर्मा के साथ स्टेट क्राइम ब्यूरो अखिलेश कुमार यादव द्वारा भाजपा नेता से की गई प्रेस वार्ता की कुछ खास रिपोर्ट की ओर ले चलते हैं। आप आज मांडा थाने में मुझे सुबह पता चला कि हमारे बेटा, जबकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ एक छोटा सा, और उसके चुनाव के संबंध में जो एमएलसी की चुनाव चल रही, मैं उसमें दौड़ भाग कर रहा था। मुझे आज सुबह पता चला कि 12 बजे रात आपके लड़के के खिलाफ, जो नाबालिग लड़का है उसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ मांडा थाने में। सब समाजवादी पार्टी के सभासद, वार्ड के सभासद और समाजवादी पार्टी के विधायक के दबाव में मांडा थाने में FIR दर्ज हुआ, जो कि बिल्कुल गलत है। भी हमारा लड़का CBSE बोर्ड से 12 तारीख से उसका पेपर है। हम मुझे डिस्टर्ब करने के नियत से कुछ हमारे विपक्षी लोग ये चाल चल के FIR करें, जिससे कि हम डिस्टर्ब हो जाए, बच्चा डिस्टर्ब हो जाए, एग्ज़ाम में न एग्ज़ाम ना दे सके। ये जबकि जो ये लोग साजिश चल रहे हैं, ये लोग बहुत बड़े गुनाहगार हैं। जबकि हमारे प्रदेश का मुखिया का नारा है कि न हम अन्याय करेंगे न अन्याय सहेंगे। उसके खिलाफ ये लोग हमेशा प्रधानमंत्री आवास के नाम पे हमेशा किसी से 20,000 किसी से 25,000 हमेशा लेते हैं, ये जो कि सरासर गलत है। शासन को चाहिए इसकी CBCID जांच, जैसे भी जांच करानी, गुप्तचर जांच करा ले। और ये सारे जो सभासद है लिप्त है, इसमें 2-4 सभासद ऐसे हैं जो इस काम में पूरी लिप्त हैं। जबकि हमारे बच्चे, 2 बच्चे हैं, दोनों अपने काम से काम और पढ़ाई लिखाई में लगे रहते हैं। बच्चे अपने राजनीति या काम धाम से दूर है, अपने पढ़ाई लिखाई में लगे हैं। उनको हरेसमेंट करने की नीयत से, उनको डिस्टर्ब करने की नीयत से आज हमारे साथ एक पूरी विपक्ष रूप बना के, उसमें और कई लोग छिपे हुए हैं। कुछ लोगों को मैं देख पा रहा हूँ जो कि इधर उधर दाएं बाएं से FIR कराने, 12 बजे रात FIR हो रहा है। कौन सा इतना बड़ा अपराध किया था मेरा लड़का कि 12 बजे रात FIR कर रहे हैं? हमको बुला लिया जाता थाने पे, चौकी पे पूछ लिया जाता कि मामला क्या है, केवल एक तरफा एक बात कर रहे हैं। आपके लड़के का नाम क्या है और किस प्रकरण में आपके लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज है? ऐसा है, कोई पैसे की कहीं लेन देन का मामला था। हमारे दोस्त एक हमारे साथी हैं मोहम्मद साहिब, वो हमारे यहाँ काम धाम करते हैं। उनके यहाँ सभासद जी शायद गए थे, अपना कुछ बकाया का है जो भी हो, उनका इल्ज़ाम है कि कमीशन का जो पैसा है 2.5 लाख रुपया मिला, उसके कमीशन का है, उसे मांगने के लिए गए थे। नहीं, उसमें बहुबात हुआ। जबकि इस समय झगड़ा हो रहा था, उस समय हमारा लड़का घर पे रोज़ा खोल के नमाज पढ़ रहा था। बात हमारे लड़के का अमान अली अफसर। मैं अपने लड़के की बात नहीं करूँ, जितने लोगों के FIR हुआ, क्यों हुआ, वो लोग बियर पी के शाम के समय घूम रहे हैं, क्या कर रहे, कैसे हुआ, इसकी पुलिस जांच करेगी तब सामने क्लियर होगी। मैं उस समय था नहीं, मैं तो लखनऊ में, हम और भगवान दास भाई लखनऊ गए हुए थे। PGI में हमको हार्ट का कुछ मैटर था दिखाने के लिए, वहीं से लौट रहे थे। रास्ते में हमको खबर मिला, तब मैं चौकी इंचार्ज से बात किया कि भाई मामला क्या है। कहा कि आप नेताजी आइए, कोई बात नहीं। मैं आया 11 बजे रात, सो गया। सुबह देख रहा हूँ FIR है। जिस मामले को लेकर आप बता रहे हैं, FIR है। जिस मामले को लेकर आप बता रहे हैं, एक सभासदों का भी जिक्र आप कर रहे हैं कि वो लोग धनुगाई का कार्य करते हैं आवास को लेकर। अरे भाई, इनके पता लगाया जाए, इनके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देखे कि ITR भरते हैं, कितनी बड़ी बड़ी 3-3 4-4 मंजिला बिल्डिंग कैसे बन रही है। तो ऐसे ये कमीशन खा के बन रहे हो, कैसे कोई कमाई कौन सा साधन है? इसी कमीशन को लेकर के विवाद हुआ है कि विवाद का इसी कमीशन के खातिर विवाद हुआ है जी। तो ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं, कुछ जो सभासद लिप्त है इस मैटर में। तो कुछ सभासद का कुछ नाम बताएंगे आप? अरे हम सबको नहीं बता सकते। मैं अपने वार्ड का सभासद का नाम बता सकता हूँ। वो सभासद नहीं है, सभासद के पति है चमन। वो तो खुलेआम पैसा सबसे वसूलते रहते हैं।
हम एक बार एक बिंद बिरादरी क्या क्या कहे, भैया आपके भाई आयरन के पैसा मंगाए 1000 रुपया, मैं कौन कहा चमन, तो मैं चुपचाप 1000 रुपया अपनी जेब से मैं दे दिया उसको, बिंद को। अनिल कुल मिला आपका कहना मतलब ये है कि वार्ड नंबर 4 भागलपुर के सभासद प्रतिनिधि चमन राइन उनके खिलाफ आप सवाल रख रहे हैं? बिल्कुल रख रहे। जब अपने मोहल्ले के अपने वार्ड के लड़कों को FIR लिखवा रहे हैं और फर्जी FIR जो कि जिसमें कहीं हमारे बेटे का कहीं लेना देना नहीं, तो इनकी भी जांच हो जानी चाहिए कि जितना ये अपना विरासत खड़ी किए हैं, कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, कहाँ से करते हैं, इनका भी क्लियर किया जाए। कहाँ से बिल्डिंग बन रही है, इतना गरीबों को खून चीसा जा रहा है आवास के नाम पे। एक ही सभासद की बात नहीं, कई सभासद इसमें लगे हुए हैं लंबे स्तर से, यहाँ तक कि डूडा से सेटिंग है, किसी का मकान बना तो उसके ऊपर बनवाने के नाम पे कहीं से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं आवास के नाम पे। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं शासन से मांग करता हूँ कि भारतगंज के समस्त आवासों की जांच होनी चाहिए, समस्त आवासों की जांच होनी चाहिए कि पात्र है कि अपात्र है। जी, इस संबंध में नेताजी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? भगवान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं चांद मोहम्मद चंदू। चुनाव में अभी विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग कमेटी ने इनको प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है। चूँकि चांद मोहम्मद चंदू एक वर्ग विशेष, एक समुदाय विशेष के हैं और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए, इससे कुछ लोग भारतगंज के लोग नाराज़ हो गए और समाजवादी पार्टी के लोग चांद मोहम्मद चंदू को बदनाम करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए, और उसमें भारतगंज चौकी की पुलिस और मांडा थाने की पुलिस भी इन्वॉल्व है कि समाजवादी पार्टी के सभासद एवं विधायक के इशारे पर FIR दर्ज की गई है। मैं इनके साथ लखनऊ गया था और हम लोग वापस हो रहे थे लखनऊ से, तभी जानकारी हुई कि हमारे लड़के के खिलाफ लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं। उन्होंने चौकी इंचार्ज से बात किया, चौकी इंचार्ज ने ठीक से बात नहीं किया और उसने कहा कि कोई बात नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद FIR कल इस बात की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को और उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। संगठन में भी बात रखी जाएगी कि भाजपा नेता चांद मोहम्मद चंदू को परेशान किया जा रहा है, केवल मुस्लिम होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के नाते बदले की भावना से लोग परेशान कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों से क्या अपील होगी? उच्च अधिकारियों से अपील होगी कि इनके इस मामले की गहराई से जांच कराएं और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसा कि चांद मोहम्मद चंदू का आरोप है कि इसमें जो सभासद जिनका हाथ है FIR दर्ज कराने में, उनकी भी बहुत लंबी शिकायत है। उन्होंने आवास के नाम पर तमाम गरीबों से पैसा वसूला है और अपात्र लोगों को पैसा लेकर के आवास दिलाने का काम किया है। मकान के ऊपर आवास बने हैं, ऊपर से नीचे तक सेटिंग करके बहुत पैसा कमाया है और उनके संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि इन्होंने इतनी संपत्ति कहां से खड़ी की है। इस मामले की जांच होनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस मामले को लेकर के प्रदेश में एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होगा, तो निश्चित रूप से इन मामलों की जांच होगी और यदि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं उनके ऊपर भी बुलडोजर चलने का काम होगा। मैं लाल साहब चौबे मांडा, मैं जिला संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी में जमुना पार का प्रयागराज। जिस दिन से चंदू भाई ने भाजपा ज्वाइन किया है उसी दिन से इनको इनके यहाँ के कुछ अराजक तत्व के लोगों ने ट्रोल करना चालू किया था। इसके संदर्भ में मैं भारतगंज चौकी इंचार्ज को एप्लीकेशन भी दिया था, उसमें 2-3 लोगों को नामित भी मैं किया था। उन पर कार्रवाई हुई, वो लोग घर छोड़ के भागे। उसके बाद से ही इनको बार बार परेशान किया जा रहा है केवल इसलिए कि आप मुस्लिम समुदाय के होकर भाजपा क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में आप क्यों नहीं आ रहे हैं। भाई ठीक है, हमारा समाजवादी पार्टी में मन नहीं लग रहा है, हमें समाजवादी पार्टी में वो गौरवान्वित पद या वो गौरवान्वित सम्मान नहीं मिल पा रहा है जिसके हम इच्छुक हैं, तो आप भाजपा में आए।
जिस दिन से इन्होंने भाजपा में कदम रखा है, आपके नगर पंचायत भारतगंज के कुछ अराजक प्रकार के लोगों ने इनको ट्रोल करना चालू किया था। इसके खिलाफ मैं एप्लीकेशन भी दिया था, कार्रवाई भी चौकी इंचार्ज आशीष कुमार राय जी ने किया था। और उसके बाद वहाँ से कुछ न बिगड़ पाया तो इनके नाबालिग लड़के को मुकदमे में लगा दिए हैं कि आप केवल डिस्टर्ब रहिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर इन्होंने नगर पंचायत भारतगंज के सभासद के ऊपर आरोप लगाया तो इसकी जांच हो जाए और हम लोग भी इस मुकदमे के खिलाफ उच्चाधिकारी तक जाएंगे और संगठन में इसकी बात रखेंगे और माननीय विधायक या सभासद जी से भी बात करेंगे कि ठीक है, अगर ये लड़का गलत है, गलत किया है तो इसकी आप पुष्टि कर दीजिए, कोई वीडियो क्लिप दिखा दीजिए। हम इसकी आवाज़ को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। और रही बात FIR की, तो जो भी कार्रवाई होगा तो प्रशासन करेगी। हमारा जो दायित्व है हम अपने सीढ़ी के अनुसार चलेंगे। जैसा कि आपने अपना पद बताया, भाजपा पार्टी में आप मौजूद हैं, आपसे इन्होंने जब जानकारी आपको दिया, क्या इसके जानकारी देते हुए कि आपको इन्होंने बताया कि इसके ब्लेम जो लगा रहे हैं कोई तथ्य या कोई प्रूफ इनके पास मौजूद है, ऐसा कुछ आपको बताया था इन्होंने? किस विषय पे? सभासद पे इल्जाम जो लग रहा है, सभासद का इल्जाम अगर ये लगा रहे हैं तो उसकी जांच की जाएगी। शासन जांच कराए, शासन जांच करे, वो अपने आप पुष्ट हो जाएगा कि सही है गलत है। का बस ये बात कर रहे हैं। अरे भाई, इनके पास कुछ होगा तब तो कह रहे हैं, मैंने कह दे रहा हूँ कि आप भ्रष्टाचारी है। अच्छा, तो मतलब है भाई इनके पास कुछ प्रूफ होगा तभी कह रहे हैं। जांच कराने के उद्देश्य से इस काम को किया इस सरकार में अगर आप भ्रष्टाचारी हैं, बुलडोजर चलना तय है। जी जी, आय से अधिक संपत्ति अगर आपके पास है तो भी बुलडोजर चलेगी। जी जी, और योगी महाराज ने तो कह दिया शासन को भी कि आपको भी बुलडोजर चलवाने का पूरा अधिकार है। अगर कोई गलत है, आपराधिक प्रक्रिया में लिप्त है या कहीं इसके मामले में भी लिप्त है तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। गलत तरीके से ये सरकार कतई किसी को छोड़ने वाली नहीं है। जी, जिस तरह से आपने स्पष्ट बात रखा है कि आय से अधिक अगर धन है तो उसकी जांच की जाएगी और उसको बुलडोजर। भाई मेरी कमाई 10 रुपए नहीं, मैं 5,000 रुपए का काम कहाँ कर रहा हूँ, इसकी जांच होनी चाहिए ना। उसी उद्देश्य को लेके आज इस काम को किया जा रहा है। नहीं, उद्देश्य वो नहीं है। देखिए, आप पत्रकार हैं, आप बात को घुमाइए मत। उद्देश्य वो नहीं है। उद्देश्य ये है कि इनके बेटे के खिलाफ नाजायज ढंग से फर्जीवाड़े में मुकदमा दर्ज हुआ है। सत्य ये है। और मुकदमा दर्ज होने का मेन कारण जो बता रहे चंदू भाई, लेन देन का मामला है। कमीशन का पैसा न मिला और इनके ही आदमियों द्वारा पैसा न देने का इनकार किया गया। इसके तथ्य में इनके बच्चे को फंसा के कि आप फंसे रहिए, मैं अपना काम कर लूंगा। धन्यवाद, बहुत स्पष्ट बात आपने रखा, धन्यवाद।